दोस्तों, अगर आपने शाहरुख खान की जीरो मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि नासा स्पेस एजेंसी एक चिंपैंजी को स्पेस मिशन के लिए रेडी करती है, लेकिन बाद में मिशन में बदलाव करके शाहरुख खान को स्पेस में भेजा जाता है। दोस्तों, एनिमल्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करना सिर्फ कोई फिल्मी बात नहीं है, ऐसा असलियत में भी हो चुका है। जी हाँ, दरअसल 31 जनवरी 1961 को हैम चिंपैंजी, जिसे हैम द एस्ट्रो चिंप भी कहते हैं, उसे नासा के द्वारा अकेले रॉकेट में बैठाकर स्पेस में भेजा गया था। इतना ही नहीं, हैम अपने स्पेस मिशन को पूरा करके वापस धरती में भी सही सलामत पहुंचा था। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कई सारे जानवरों को स्पेस में भेजा जा चुका था, लेकिन मिशन को सक्सेसफुली पूरा करके वापस जिंदा आने का कारनामा सिर्फ हैम ने ही करके दिखाया था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इन जानवरों को स्पेस में भेजा जा रहा था और बाकी सभी जानवरों के मुकाबले हैम ही क्यों सक्सेसफुली मिशन को पूरा कर पाया? क्या नासा ने हैम को कड़ी ट्रेनिंग दी थी या उसके रॉकेट को अलग तरीके से स्पेस मिशन के लिए मॉडिफाइड किया गया था? क्या था हैम को स्पेस में भेजे जाने का सच? आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टेडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों, 1940s में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ही देश अपने आप को स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे ले जाने की होड़ में थे। ये रेस इतनी ज्यादा बड़ी थी कि साल 1966 में अपोलो प्रोग्राम एरा के दौरान नासा स्पेस मिशन के लिए एनुअली 5.9 मिलियन यानी आज के $50 मिलियन खर्च कर रही थी। ऐसे ही यूएस को टक्कर देते हुए साल 1970s में सोवियत यूनियन भी स्पेस मिशन में सालाना 4 to 6 बिलियन यानी आज के 30 से 50 मिलियन डॉलर के बराबर पैसे खर्च कर रही थी। दोनों ही देश एक के बाद एक लगातार स्पेस मिशंस को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस स्पेस वॉर में जीत उसी की मानी जाती जो सबसे पहले ह्यूमन को स्पेस में भेज पाता। लेकिन ऐसा करने से पहले स्पेस में होने वाले खतरों के बारे में पता होना जरूरी था और उन चैलेंजेस को फेस कैसे किया जाए। इसके साथ स्पेस एनवायरनमेंट का ह्यूमन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन सब के बारे में जानना जरूरी था। और इसी बात को टेस्ट करने के लिए नासा और सोवियत के साइंटिस्टों ने एनिमल्स को स्पेस में भेजना शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहले साल 1947 में सबसे पहला टेस्ट फ्रूट फ्लाई मक्खी के ऊपर किया गया, जिसे एक कैप्सूल में बंद करके स्पेस में भेजा गया था। इसके बाद जब कैप्सूल वापस आया तो उसमें मक्खी जिंदा थी। अब साइंटिस्टों ने इसी टेस्ट को लार्ज स्केल में दोहराने की कोशिश की और 11 जून 1948 को अमेरिका ने एक मंकी एल्बर्ट 1 को स्पेस में भेजा, लेकिन स्पेस में पहुंचने से पहले ही बीच में मंकी की मौत हो गई। इस मिशन के बाद जानवरों का स्पेस मिशन के दौरान मरने का सिलसिला रुका ही नहीं, क्योंकि इसके बाद 1949 में एल्बर्ट 2 मंकी को स्पेस में भेजा गया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। ऐसे ही 1950 में 2 चूहों को स्पेस मिशन में भेजा गया और एक के बाद एक एल्बर्ट 3, 4, 5 करके कई मंकीज को अमेरिका ने 1950s के दौरान स्पेस में भेजा था। वही अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो सोवियत भी स्पेस मिशन के दौरान रैट्स, रैबिट्स और डॉग्स को स्पेस में भेजा करता था। इन्हीं में से एक डॉग लाइका थी, जिसे 3 नवंबर 1957 को स्पेस मिशन के लिए स्पेस में भेजा गया था, जहां ये डॉग सरवाइव करके वापस अर्थ में आ रही थी कि तभी अचानक लाइका का स्पेसक्राफ्ट बीच में ही एक्सप्लोड हो गया और वो मर गई। इधर यूएस लगातार मंकीज पर स्पेस एक्सपेरिमेंट कर रहा था और 1959 में मिस बेकर और एबल नाम के 2 मंकीज ने सक्सेसफुली स्पेस में जाकर वापस अर्थ में रिटर्न आकर मिशन को पूरा किया। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि इस मिशन के दौरान कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं जानता था कि मिशन में दोनों मंकीज कितने कॉन्शियस थे। दोस्तों, उस वक्त इन मिशन में नासा के लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि स्पेस में जाने के बाद क्या एस्ट्रोनॉट्स कॉन्शियस होकर मिशन को कंडक्ट कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स एजेंसी ने अफ्रीका से 50 चिंपैंजीज को खरीदकर उन्हें ट्रेन करना शुरू कर दिया। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इन चिंपैंजीज को स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर भी ट्रेन किया जाता था। मिशन में चिंपैंजीज की कॉन्शियसनेस को लगातार ट्रैक करने के लिए उन्हें एक टेस्ट परफॉर्म करना था, जिसमें अगर स्पेसक्राफ्ट में व्हाइट लाइट जलती तो उन्हें लेफ्ट लीवर पुल करना था और अगर ब्लू लाइट जलती तो राइट लीवर, और सही लीवर पुल करने पर उन्हें बनाना, एप्पल जैसे फ्रूट का फ्लेवर दिया जाता और गलत लीवर पुल करने पर छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक। इस तरह से महीनों तक चली ट्रेनिंग के बाद फाइनली एक चिंपैंजी को चूज किया गया जो सभी टास्क को
एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाया, जिसे नाम दिया गया हैम यानी हॉलोमैन एरो मेडिकल। और फिर 31 जनवरी 1961 को हैम चिंपैंजी को स्पेस में भेजा गया। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के कुछ देर बाद रॉकेट में कुछ टेक्निकल इश्यू आने लगे, जिसकी वजह से अचानक रॉकेट की स्पीड 50% इंक्रीज हो गई, जिसके साथ साथ ओवरऑल कंट्रोल जैसे अपोजी, डेंसिटी, ये सभी चीजें भी इंक्रीज हो गई। इस इश्यू को नासा की कमांड टीम हैंडल नहीं कर पा रही थी। साइंटिस्ट भी समझ चुके थे कि हैम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा और वो भी मारा जाएगा। लेकिन इस मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल हैम ने स्पेस में पहुंचकर सही लीवर को खींचकर अपने टास्क को परफेक्टली परफॉर्म किया और सही लीवर को पुल करने में हैम ने सिर्फ 0.82 सेकेंड्स का वक्त लिया। इसके बाद हैम का स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया और उसका कैप्सूल सीधा अटलांटिक ओशन में जा गिरा। जब हैम को कैप्सूल से रिसीव किया गया तो वो पूरी तरह सुरक्षित था। कैप्सूल से निकलते ही हैम को रिवॉर्ड के तौर पर एप्पल दिया गया। इस खूबसूरत नजारे को कैप्चर करने के लिए वहां बहुत सारे जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स मौजूद थे, जिन्होंने हैम की बहुत सी तस्वीर खींची। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद हैम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, जिसके बाद उसने अच्छी खासी जिंदगी जी और मरने के बाद अलामोगोर्डो, न्यू मैक्सिको में इंटरनेशनल स्पेस हॉल ऑफ फेम में हैम की बॉडी को सम्मान के तौर पर रखा गया है। दोस्तों, इसके बाद भी यूएस और सोवियत जानवरों पर स्पेस एक्सपेरिमेंट करता रहा। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर में एस्ट्रोनॉट्स ने भी अपनी जानें गंवाई हैं। दरअसल सोवियत यूनियन ने 24 अप्रैल 1967 को साइंटिस्टों के मना करने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स व्लादिमीर कोमारोव को बिना किसी प्रॉपर सेफ्टी टेस्ट के स्पेस में भेज दिया था, जिसकी वजह से उनका कैप्सूल टेक्निकल खराबी के कारण किसी मीटियोरॉइड की तरह स्पेस से धरती में आ गिरा और उनकी मौत हो गई। इस भयानक इंसिडेंट की वजह से उन्हें द मैन हु फेल फ्रॉम स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके टॉपिक पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टेडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।